अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सभी खैर आफ़ियत से रहें। अल्लाह करीम आप सभी को बेहतर ज़िंदगी अता फ़रमाए, ज़ालिमों के जुल्म से आपकी हिफाजत फ़रमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वीडियोज़ को देखा जा रहा है और हर इंसान इस इंतज़ार में बैठा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से कोई नया बयान आ जाए, जिस बयान में ये पता चल जाए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी फिर से उसी मदीना मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेकर के पहुँच चुके हैं और फिर से आप इमामत को अंजाम देंगे। नाज़रीन इकराम, मुझे एक ख़बर मौसूल हुई है, मैंने सोचा कि आपके सामने शेयर करता चलूँ और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में ये बातें आपको बताता चलूँ। अभी तक किसी ने वीडियो के अंदर आपको ये नहीं बताया होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहाँ के रहने वाले हैं और आप इससे पहले किस जगह इमामत को और तालीम बच्चों को दिया करते थे। तो मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताता चलूँ, आप कर्नाटका की सरज़मी के रहने वाले हैं और वहीं पर एक जगह है हुबली करके, वहाँ आप इससे पहले तालीम दिया करते थे। एक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इदारा था, उसको आप चलाया करते थे। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी ज़बान से ख़ुद बताया कि तकरीबन 1.5 साल तक मुसलसल कंटिन्यू इन लोगों के ख़त जाते रहे, फ़ोन कॉल्स जाते रहे ताकि मैं बम्बई मदीना मस्जिद में आकर के इमामत को अंजाम दूं। लेकिन मैं हर बार इनकार करता रहा। लेकिन एक दिन मेरे वालिद मोहतरम ने उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के, अल्लाह करीम उनको ग़रीक़ रहमत अता फ़रमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहते हैं कि एक दिन मेरे वालिद ने मुझसे ख़ुद कहा, बेटा इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि वहाँ बहुत सारे दीन के काम करना है और इसके साथ ही साथ बहुत कुछ वहाँ करना है। और साथ ही साथ मदीना मस्जिद के लोगों ने आपके घर पहुँच कर के ये भी कहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो है इमामत की पाबंदियाँ ज़्यादा नहीं रहेंगी, जब हज़रत मस्जिद में रहें तभी नमाज़ पढ़ाएँ और जब हज़रत को कहीं काम में जाना हो, प्रोग्राम में जाना हो या कहीं पर भी जाना हो तो उस पर कमेटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये जब सारी शराइतें रखी गईं, सारी बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सामने आपके वालिद मोहतरम ने रखी और जब आपको ये पता चला कि दीन के काम बहुत ज़्यादा वहाँ करने मुझे मिलेंगे, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहते हैं कि मुझे दीन के काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसी बुनियाद पर मैं अपने घर से यानी कर्नाटका से, जो हुबली के अंदर जो मैं इदारा चलाता था, बच्चों को तालीम देता था, वहाँ से फिर मैं बम्बई विक्रोली वेस्ट पार्क की जो भी ये जगह है मदीना मस्जिद जहाँ पर मौजूद है, मैं वहाँ आया। आने के बाद मैं इमामत को अंजाम देने लगा, नमाज़ें वहाँ पढ़ाने लगा, दीगर तमाम काम भी मैं करने लगा। तमाम वो लोग जो नशा करते थे, चरस पीते थे, शराब नोशी थे, शराब बेचने तक का धंधा वो लोग किया करते थे, उन लोगों को मैंने गलत कामों से रोका और तकरीबन इस वक्त हज़ारों की तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो गलत तरीके से बच कर के इस्लाम से मोहब्बत करने लगे हैं, दीन में मुकम्मल उतर चुके हैं और नमाज के आदी हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये भी बताई कि जैसे ही मैं उस बस्ती के अंदर आया तो लोगों ने इतने बड़े बड़े अल्फाज बोले, यहाँ तक बोलते थे लोग कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बस्ती के अंदर किसी वली के कदम आ चुके हैं। ज़रा आप गौर करें इस बात पर कि एक वली के कदम आ चुके हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इतने बड़े बड़े अल्फाजों से जिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पुकारा गया हो और फिर वहाँ से निकाला गया हो, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कितनी चोट इस बात की लगी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये भी अपने इंटरव्यू में बताया है कि इनसे पहले एक इमाम साहब थे, इनसे पहले 9 इमामों को और निकाल चुके हैं। उससे पहले एक इमाम साहब थे जो तकरीबन 1 या 2 दिन वहाँ पर नहीं रहे, बल्कि 35 साल उन्होंने इसी मदीना मस्जिद में इमामत को अंजाम दिया। लेकिन उनको भी इसी तरह से तरह तरह के इल्ज़ामात उन पे लगा करके उनको मस्जिद से बाहर निकाला गया था, मदीना मस्जिद से। और उस वक्त भी मस्जिद के बाहर तकरीबन 200 से 250 पुलिस वाले खड़े कर दिए गए कि ताकि वो दोबारा मस्जिद में
ना आ सकें। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बताते हैं कि उसके बाद 8 इमाम ऐसे नहीं, तकरीबन 9 इमाम ऐसे बुलाए गए कि यके बाद दीगरे बुलाते रहे। कोई 15 दिन रुकता, कोई 1 महीने रुकता, कोई 2 महीने, ये लोग उसको भी भगा दिया करते। लेकिन 11वां नंबर कहते हैं मेरा लगा कि मैं तकरीबन अब तक 3 साल इमामत को वहाँ अंजाम दे चुका हूँ। लेकिन फ़ोटो वीडियो ये सब कुछ कि मैं लोगों से सजदा कराता हूँ, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर मुझे मदीना मस्जिद से इन लोगों ने निकाल दिया है। बहरकैफ़ अभी बहुत सारी बातें आपको बतानी है, लेकिन वीडियो तवील हो रही है, लंबी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं मुखलिसाना अदबन ताज़िमन आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। अभी बहुत कुछ जो मुझे पता चला है, जो मैंने बम्बई के किसी अपने दोस्त से ये चीज़ें हासिल की हैं, वो अभी मैं आपको बताऊँगा सब इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।